हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 37। वर्कशीट नंबर 37 क्लास 10 का वर्कशीट है और यह 29 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का वर्कशीट नंबर 37। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 37 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। वर्कशीट नंबर 37 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 का वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारा देश जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारे देश में सभी राज्य एक दूसरे से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं सड़क मार्ग को कहा गया है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब यहाँ कहा गया है कि भारत जो है वह विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में भी अब भारत सम्मिलित है। भारत में लगभग 56 लाख किलोमीटर तक सड़क जाल जो है वह फैला हुआ है। रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग की महत्ता सबसे अधिक है क्योंकि बच्चों सड़क मार्ग जो है वह कहीं पर भी बनाया जा सकता है। वह पहाड़ी इलाकाओं में भी सड़क मार्ग बनाया जा सकता है और ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी सड़क मार्ग बनाया जा सकता है। लेकिन रेल परिवहन यानी रेल मार्ग बनाने में लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। उसके लिए सीधा सपाट भूमि होना चाहिए जिस पर पटरियां बिछ सके और इसकी निरंतर देखभाल भी आवश्यक होता है। तो रेल परिवहन से ज़्यादा बेहतर है सड़क परिवहन। चलिए अब आगे देखते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। कैसे है? तो सड़क जो है वह कहीं भी बना दिया जा सकता है, लेकिन रेलवे लाइन हमेशा समतल भूमि पर ही बनाया जाता है और रेल की पटरियों का निरंतर ध्यान रखा जाता है। समय समय पर इस पर काम होते रहता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ या विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। सड़कें कैसी भूमि पर बनाई जा सकती हैं? तो ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी सड़कें आसानी से बन जाती हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ भूमि पर रेल मार्ग आसानी से नहीं बिछाया जा सकता। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सड़कों के निर्माण जो हैं वह पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। पहाड़ों को काट काट करके सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो सड़कों का निर्माण आसानी से पर्वतों पे हो सकता है, पहाड़ी इलाकों में हो सकता है, लेकिन पटरियों का निर्माण इन इलाकों में असंभव सा है। अगर कोशिश भी किया जाए तो इन सभी जगहों पर पैसे भी अत्यधिक खर्च होते हैं और समय भी अधिक लगता है। किसके निर्माण में? तो रेल परिवहन के निर्माण में। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर आपको 1 या 2 घंटे का सफ़र तय करना है तो आप किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि रेल परिवहन का। सड़क परिवहन का इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा
कि आपको पैसे भी कम लगेंगे और आप जल्दी पहुंच जाओगे। रेल परिवहन में क्या है, एक टाइम टेबल बना हुआ है, जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही ट्रेनें चलती हैं। तो अगर आपको पास की जगह में भी जाना है, 1 घंटा का सफ़र है, तो वहाँ आपको 2 या 3 घंटे समय लगाना पड़ेगा। वहीं आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क परिवहन आपको आसानी से मिल जाता है और आप अपना सफ़र समय को बचाते हुए जल्दी कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सड़क परिवहन जो है वह कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं आदि के मितव्ययी यानी कम खर्चीला, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। जनरली आप लोग देखे होंगे कि अगर हमें दूर का सफ़र करना होता है तो भी हम रेल मार्ग से ज़्यादा बेहतर सड़क परिवहन को मानते हैं और सड़क परिवहन का ही उपयोग करते हैं। तो उसमें हमारा जो सामान होता है उसके भी उतारने चढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही वह हमसे सामानों के ज़्यादा मूल्य ही लेते हैं। जबकि अगर हम रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं तो हमें अत्यधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। तो बच्चों, सड़क परिवहन, अगर सड़क परिवहन ना हो तो हम रेलवे स्टेशन पे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के पास तो होता नहीं है। अगर हमें वायु या समुद्री पत्तनों पे जाना है तो कैसे जाएंगे, सड़क परिवहन से जाएंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सड़क परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। तो सड़क परिवहन जो है वह इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एक साधन के रूप में कार्य करता है जो हमें इन सारी जगहों पे समय से पहुंचा देता है। अब यहाँ देखिए एक मैप दिया हुआ है, लेकिन बच्चों यह मैप जो है वह धुंधला है। तो चलिए हम एक क्लियर मैप देखते हैं, किसका, राष्ट्रीय राजमार्ग का। अब देखिए बच्चों, सबसे लंबा राजमार्ग है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जो राजमार्ग है वह सबसे लंबा है। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो राजमार्ग है वह सबसे लंबा राजमार्ग है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो वो 4 महानगर कौन कौन से हैं, तो उन 4 महानगरों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, ये 4 महानगर हैं जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आप इस मैप का हेल्प लेकर के इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए अब वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देख लें। पहला प्रश्न हमारा है, सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, सड़क परिवहन के 3 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, यह सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं हो जाएंगी। सड़क परिवहन अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होता है। उसके साथ आप यह भी लिख सकते हैं, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कि वह दूसरे साधनों को भी इससे जोड़ता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु या समुद्र पत्तनों को जोड़ती है। तो यह क्या हो गया, विशेषता हो गया, किसका, सड़क परिवहन का। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है। तो हाँ बच्चों, मैंने जिन 2 राजमार्गों से यात्रा की है अब तक
उनका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ। NH1 NH1 जो है बच्चों वह नई दिल्ली से अमृतसर के बीच आती है। दूसरा NH2 से मैंने दिल्ली से पटना तक की यात्रा की थी। तीसरा प्रश्न हमारा है किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया। तो चलिए इसका उत्तर हम मैप में देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहीं पे है। ये हो गया हमारा दिल्ली, उसके बाद मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 महानगर हैं जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है। कैसे लाता है? तो यहाँ देखिए, सड़क परिवहन से हम आसानी से देश के किसी भी भाग से जुड़ सकते हैं। बेहतर सड़क परिवहन से आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उन्नति भी होती है। सड़क परिवहन जीवन को सरल और सुचारू बना देता है और साथ ही सड़क परिवहन अच्छा होने से हमारे देश का भी विकास होता है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 37 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।